प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह आप सभी पर बने रहे। आज का हमारा इवनिंग प्रेयर में एक संदेश प्रभु का आत्मा में अगुवाई हुआ बताना चाहते हैं। सभी लोग ध्यान से सुने। जो कोई हमारे चैनल प्रवेश भाई ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को पूरी देखें। मेरे प्रियो, एक वचन है, बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही गहराई की बात है बाइबल में। आज हम देखेंगे बाइबल का पुस्तक 6 अध्याय आज का मनन के लिए। वहाँ पे आज का हमारा मेन सब्जेक्ट है परमेश्वर के पुत्र। कौन? बहुत ही गहराई का विषय है, बहुत ही मर्म की बात है। परमेश्वर जो हमें आत्मा में अगुवाई किया हम दे रहे हैं। तो वचन है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। फिर 4 में जब देख रहे हैं, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। मेरे प्रियो, ये चर्चा का भी विषय है। परमेश्वर के पुत्र किनको किनको कहा गया? बहुत स्पेशल संदेश है, बहुत अलग। जो लोग बाइबल को मानते हैं, परमेश्वर का वचन, मसीह लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन हैं कौन? सबसे पहले प्रिय आपको बता दें कि इस वचन में स्पष्ट अगर कहें तो यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र 2 लोगों को कहा जाता है। एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर के साथ रहते हैं और दूसरे मनुष्य के पुत्र। क्योंकि उत्पत्ति में मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो आदम परमेश्वर का ही पुत्र है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र कौन है, चर्चा का विषय है, सोचने का विषय है। हमने कुछ वचन पे मनन किया, ढूंढा, जो आया हम आपको देना चाहते हैं। तो ये परमेश्वर के पुत्र हैं कौन? अगर देखेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर के पुत्रों ने विवाह कर लिया। आप इस सोचने वाली बात है, स्वर्गदूत धरती पर विवाह क्यों करेंगे? वहाँ पे लिखा शादी कर लिए। कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते। हमें नहीं कह रहे कि मतलब हम स्पष्ट ही अभी बोल रहे हैं। जो हमें अगुवाई हुआ वो बोल रहे हैं। परमेश्वर के पुत्र कुछ कह नहीं सकते, अस्पष्ट है। स्वर्गदूत भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय, तो आदम 4 का 25 से 26,
आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम यश का के सेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया। सेत के भी पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो कहने का मतलब कि जब परमेश्वर को लोग भूल चुके थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे, उस समय में परमेश्वर से आदम का पुत्र सेत और सेत का पुत्र जब एनोस उत्पन्न हुआ, उसी समय से परमेश्वर से लोग प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर से जुड़ गए। तो अगर एक तरह से अगर कहें तो शेत के पुत्र एनोस को भी परमेश्वर का पुत्र कहा जाता था। अगर आप चाहें तो गूगल पे चाहे उत्पत्ति का डिक्शनरी में आप ढूंढ कर निकाल सकते हैं, या इसका बाइबल का इतिहास अगर आपको पढ़ने को मिल जाए तो आप इसको पढ़ें। तो यहाँ सेत के पुत्र एनोश को भी और उसके वंश को भी परमेश्वर के पुत्र कहा जाता था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चलने लगे थे। अब इन्हीं के लिए अगर अयूब की पुस्तक में हम देखते हैं तो 1:6 में वहाँ पे परमेश्वर अपने पुत्रों के साथ खड़ा था। तो वहाँ पे किन की चर्चा है? वहाँ पे स्वर्गदूतों के विषय में कह रहा है। तो उसके अनुसार से अगर देखें तो परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत ही हैं। तो स्वर्गदूत जब संपर्क बनाए तो बच्चे जो थे सूरवीर हुए। अब यह स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक परमेश्वर से जुड़े हुए थे तो एनोस के पुत्र होंगे, वो लोग प्रभु में जुड़ गए थे। तो अब उससे और हम गहराई में जाना चाहेंगे। परमेश्वर के पुत्र, कुछ लोग कहते हैं स्वर्गदूत ने, बहुत लोग बोलेंगे भी स्वर्गदूत ने किया व्यभिचार, विवाह किया। लेकिन अब उसके लिए अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति का पुस्तक में आदम को जब बनाया तो आदम परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर ने उसे मिट्टी से बनाया, अपनी श्वास उसके अंदर डाल दी और वो जीवित प्राणी हो गया और वो परमेश्वर का पुत्र हो गया। लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। उसके शरीर में कोई दिक्कत परेशानी कोई बीमारी नहीं होती थी, लेकिन आदम गलती किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और महिमा का वस्त्र उतर गया, फिर सामान्य मनुष्य हो गया। परमेश्वर का पुत्र था, फिर मनुष्य हो गया, केवल मनुष्य। उसके अंदर जो अमरत्व था वो निकल गया। महिमा का देह जो था उतर गया। एक मनुष्यत्व था जो परमेश्वर ने उसको पहनाया था, आज्ञा को तोड़ा और उससे दूर हो गया। तो जब हम आगे को देखते हैं मेरे प्रियो, तो उत्पत्ति का 2:7 यहाँ पे उत्पत्ति का 2:7 में देखते हैं, तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो मेरे प्रिय, जब उत्पत्ति 2:7 में देखते हैं तो परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया और वो परमेश्वर का पुत्र हो गया। सिंपल है।
परमेश्वर का पुत्र हो गया आदम, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने खुद बनाया और आदम के नाक में, उसके नाक में फूंका और श्वास दिया और जीवित प्राणी हो गया, वो परमेश्वर का पुत्र हो गया। लेकिन जब देखते हैं उत्पत्ति का 3 अध्याय का 6-7, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम है कि वे नंगे हैं। तो मेरे प्रियो, जब उन लोगों ने गलती किया, अपराध किया, तो वो पाप कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, ये पाप कर दिया। जब तक पाप नहीं किए थे परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन जैसे उन्होंने पाप किया वो मनुष्य के पुत्र हो गए, मनुष्य हो गए। परमेश्वर के पुत्र तो आदम था ही, लेकिन जैसे उसने पाप किया परमेश्वर से वो दूर हो गया, महिमा का शरीर दूर हो गया आज्ञा को तोड़ने के कारण। जब तक आज्ञा को नहीं तोड़ा वो परमेश्वर का पुत्र था। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उसको रखा था, लेकिन जैसे उसने आज्ञा को तोड़ा वो एक सामान्य मनुष्य हो गया। पहले वो परमेश्वर का आदम था, परमेश्वर से मिलता था ठंड के समय, लेकिन जैसे उसने आज्ञा को तोड़ा वो एक सामान्य मनुष्य हो गया। आज्ञा को तोड़ा, पाप किया, सामान्य मनुष्य हो गया। परमेश्वर का पुत्र था, फिर वो मनुष्य हो गया, सामान्य, सिंपल। अब जब आगे को देखते हैं यूहन्ना का पुस्तक में 3:13 में, यीशु मसीह बोल रहा है, निकोदेमुस को संदेश दे रहा है। यूहन्ना 3:13, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह, ये कौन से मनुष्य का पुत्र के बारे में बोल रहा है? परमेश्वर के पुत्र को भी बोल सकता था। तो कहने का मतलब कि आदम ने, परमेश्वर का जो पहले पुत्र था, उसने आज्ञा को तोड़ दिया। आज्ञा को तोड़ने के बाद वो निकाल दिया गया स्वर्ग से। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो स्वर्ग पर से धरती पर जो आया तो भी वो आदम को महत्व दे रहा है, आदम को अपना पिता स्वीकार कर रहा है। मतलब कि आदम के हिसाब से अगर देखें तो यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है, अगर परमेश्वर के हिसाब से देखें तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मतलब मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र दोनों है। यानी कि आज्ञा का एक आदम आज्ञा का पालन किया तो मनुष्य से परमेश्वर का पुत्र हो गया, और एक आदम मनुष्य नहीं था, परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन आज्ञा को तोड़ा और मनुष्य हो गया। सिंपल है। आज्ञा का पालन करने के बाद मनुष्य से परमेश्वर का पुत्र हो गया। जैसा लिखा, जितनों ने विश्वास किया उसकी संतान होने का अधिकार पाया। कैसे? यीशु मसीह ने खुद आज्ञा का पालन किया और मनुष्य से परमेश्वर, मतलब कि सामान्य मनुष्य का जन्म लिया यीशु मसीह, लेकिन महिमा का देह में वापस स्वर्ग गए। और एक आदम महिमा का देह पाया था, लेकिन पाप करने के द्वारा सामान्य मनुष्य की तरह मरा, दफन हो गया। लेकिन यीशु मसीह सामान्य मनुष्य के समान, सामान्य बच्चे के समान पैदा हुआ, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसके बाद वो महिमा का देह पाया। मरने के बाद मरा और तीसरे दिन जी उठा, यानी कि सामान्य मनुष्य था और आज्ञा का पालन किया और महिमा का देह पाया, यानी परमेश्वर का पुत्र हो गया। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो जो लोग अब उत्पत्ति में जाते हैं, वहां पे 6 अध्याय में परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के संग विवाह किया,
तो वहाँ पे अगर एक हिसाब से देखें तो प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले, आराधना करने वाले लोग अन्य जाति की जो प्रार्थना को नहीं मानती, जो प्रभु को नहीं मानती, ऐसी लड़कियों से, ऐसी औरतों से उन लोगों ने विवाह किया। प्रार्थना करने वाले लोग और परमेश्वर को, प्रभु को भूल गए। तो वचन के हिसाब से अगर देखें तो जो परमेश्वर को मानने वाला है, परमेश्वर को जन है, तो वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पिता का भय मानने वाला, अपने आप में विश्वास करता हो परमेश्वर का पुत्र। लेकिन जो अपने आप को नहीं मानता वो परमेश्वर का पुत्र नहीं, गलती करता, पाप करता। तो कहने का मतलब कि पवित्रता पे चलने वाले, अच्छाई पे चलने वाले, आराधना करने वाले, आत्मा में चलने वाले, परमेश्वर को छोड़कर, आत्मिकता को छोड़ करके दुनिया की बुराई में फंस गए, दुनिया के अंधकार में फंस गए और सुंदर सुंदर औरतों पे मोहित हो गए। तो प्रार्थना करने वाले जब दुनिया के औरतों पे मोहित हो गए और प्रभु को भूल गए, तो मतलब कि परमेश्वर को मानने वाले लोग जब अन्य जाति की लड़कियों के साथ, अन्य जाति की औरतों के साथ संबंध बनाते हुए पाप कर देते हैं, तो परमेश्वर उनसे बहुत ज़्यादा नाराज होता है। आज का वचन कह रहा है, उनसे रूठ जाता है। उत्पत्ति का पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को बचनाने से पछताया। हम भी प्रियो जब पाप कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, तो परमेश्वर वहाँ भी रोता होगा कि मैंने इसे चुनकर गलत कर दिया। ये बहुत मर्म की बात है, गहराई की बात है। हम उन स्वर्गदूतों को थोड़ा भूल जाए, हम अपने आप को देखें। परमेश्वर के पुत्र वो हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, और मनुष्य के पुत्र परमेश्वर की आज्ञा से हट गए। तो परमेश्वर की आज्ञाओं से हटे हुए लोगों से संबंध बना लिए परमेश्वर को मानने वाले लोग, तब परमेश्वर नाराज हो गया। तो वो बता रहा है, यीशु मसीह क्या बता रहा है कि स्वर्ग पर कौन जाएगा, स्वर्ग पर कौन जाएगा? परमेश्वर जो स्वर्ग में है, स्वर्ग से जो उतरा है। तो एक आदम को बनाया था आदम की वाटिका में, फिर नीचे उसको भेज दिया। हालेलुया। स्वर्ग में था लेकिन स्वर्ग से नीचे उतर आया। वहां पे यीशु मसीह अपने आप को दिखा रहा है, और यीशु मसीह कैसे बोल रहा है कि परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग पर से नीचे उतरा है और अभी स्वर्ग में है। स्वर्ग पर से उतरा भी है और अभी स्वर्ग में है। और जिस समय यीशु मसीह बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, वो खुद निकोदेमुस के पास खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, निकोदेमुस के पास खड़ा होकर यीशु मसीह कह रहा है कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा? वही चढ़ेगा जो स्वर्ग पर से उतरा अपने आप को। लेकिन फिर बोल रहा है कि अभी वो स्वर्ग में है, मतलब कि मनुष्य का रूप लेके धरती पे आया है, लेकिन महिमा का देह उसका स्वर्ग में है। और जैसे ही यीशु मसीह अपने मनुष्य के शरीर को त्यागा, क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, वैसे ही यहाँ का शरीर, देह यहाँ पे छोड़ करके, मतलब कि वो देह बदल गया, परिवर्तित हो गया, मतलब कि मनुष्य का शरीर से महिमा का देह हो गया। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना का पुस्तक में, सुसमाचार में 3 अध्याय में, कि मनुष्य का मतलब स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, कौन जाएगा? वही जो स्वर्ग पर से उतरा, यानी कि अपने आप को बता रहे। फिर कह रहा है कि वो अभी स्वर्ग में है, तो यानी कि मनुष्य का रूप लेके है, मनुष्य के पाप के अपने आप को पवित्र करके बलिदान कर रहा है, लेकिन उसके बाद महिमा का देह उसका स्वर्ग में है। और जैसे अपने आप को क्रूस पे कुर्बान किया, वो महिमा का देह पा गया। देख सकते हैं। तो अब आगे जब देख रहे हैं तो बोला कि किस प्रकार वो स्वर्ग, मतलब कि वो परमेश्वर का पुत्र होगा, कैसे होगा? तो जिस प्रकार मूसा ने पीतल का सांप बनाकर खंबे पर टांग दिया था, और जो कोई इस खंबे को देखता, उस सांप को देख रहा था, वो जीवित हो रहा था,
उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मार करके क्रूस पे टांगा जाएगा, और जो कोई उसको देखेगा वो जी उठेगा, जो आत्मिकता में मर गया। बहुत स्पेशल बात है, बहुत मर्म की बात है। यीशु मसीह अपने आप को वहां पे बता रहा है। कैसे टंगा है यीशु मसीह क्रूस पे? जिस प्रकार उस सांप को खंबे पे टांगा गया था, यीशु मसीह भी उसी तरह क्रूस पे टांगा जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। ये मेन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र दोनों अपने आप को संज्ञा देता है। मनुष्य का भी पुत्र बताता है और परमेश्वर का भी पुत्र बताता है। अगर शारीरिक रूप से देखें तो मनुष्य का पुत्र है, अगर आत्मा के हिसाब से देखें तो परमेश्वर का पुत्र है। तो शरीर का रूप लेकर वो दिखा दिया कि वो मनुष्य का पुत्र है, और आत्मा में जीकर दिखा दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो जो आत्मा में चलने वाले होते हैं वो परमेश्वर के पुत्र होते हैं, लेकिन जो शरीर के रूप में चलने वाले होते हैं मनुष्य के पुत्र होते हैं। सिंपल। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आत्मा में चलने वाले लोग शारीरिक दशा में चलने वाले लोगों से विवाह कर लिए। मतलब आत्मा में जो परमेश्वर के जन थे, प्रभु के बच्चे थे, आत्मा में चलने वाले शारीरिक रूप से चलने वाली स्त्रियों से विवाह कर लिए, तो उनसे जो संतान हुई वो शूरवीर थे। अब इसको आप स्वर्गदूत कहें या आत्मा में चलने वाले कहें, स्पष्ट हम नहीं कह सकते। जो हमको अगुवाई करे प्रभु बोले, वचन को गलत संदेश नहीं देना। वहां पे दानव का भी जिक्र है। तो कहने का मतलब कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है वो मनुष्य का पुत्र होता है और नाश होता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो जो कोई शारीरिक दशा में चलेगा वो मनुष्य के रूप में मर जाएगा, लेकिन जो आत्मा में चलेगा वो यीशु मसीह की तरह जी उठेगा। यहाँ पे उन स्वर्गदूतों के बारे में, या एनोस का वंश कह सकते हैं, तो मतलब हमारे आत्मा में जो आता है, हमें जो मतलब कि जो समझ में आता है, तो वहाँ पे जिन लोगों ने अपराध किया, एनोश के पुत्र, एनोस के वंश के थे, उन लोगों ने अपराध किया। स्वर्गदूतों के लिए तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि स्वर्गदूत उन्होंने अपराध किया ना, क्योंकि स्वर्गदूत तो आत्मा होते हैं, वो शरीर में नहीं थे। आत्मा, स्वर्गदूत आत्मा में होते हैं, तो संबंध बनाने के लिए शरीर का जरूरत पड़ता है। शरीर मनुष्य का बात था व्यभिचार करने के लिए। अब आगे अब देख रहे हैं कि कुलिस्सियों का पुस्तक 3 अध्याय में 9 और 10 देख रहे हैं। तो वहाँ पे इस प्रकार बोल रहा है कि ये बैर भाव, ये बुराई, ये झगड़े, ये झूठ, ये व्यभिचार, ये सारी चीज़ें निकाल करके फेंक दो। क्यों निकाल कर फेंक दो? क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर फेंक दिया है। पुराना मनुष्यत्व मतलब कि मनुष्य का बुराई, मनुष्य के पाप, अपराध। तो जो भी मनुष्य के रूप में है वो गलती करता है, अपराध करता है मनुष्य, तो पुराने मनुष्य मतलब कि आदम के ज़माने से जो पाप आता आया है, उस पाप को तुमने क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। इसलिए उस बुरे कपड़े को निकाल कर फेंक दो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। कौन सा मनुष्यत्व? यीशु मसीह नया मनुष्य है। पुराना मनुष्य आदम है और नया मनुष्य यीशु मसीह है। दोनों मनुष्य है। एक मनुष्य आदम, जिसने परमेश्वर का पुत्र होते हुए अपराध किया और मनुष्य बन गया, साधारण मनुष्य बन गया। और एक मनुष्य आदम के वंश से ही पैदा हुआ, कुंवारी मरियम से,
और वो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, ईमानदारी से चला और परमेश्वर का उस पर अनुग्रह रहा, परमेश्वर पे दया कृपा रहा और अपनी आज्ञा का इतना पालन किया परमेश्वर की आज्ञा का कि वो मर करके जी उठा और महिमा का कपड़ा पा गया, महिमा का वस्त्र पा गया और स्वर्ग उठा गया। एक स्वर्ग से नीचे आ गया और एक धरती से स्वर्ग गया। आदम अदन की वाटिका से नीचे आ गया मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह ये धरती पे पैदा हुआ बैतलहम में और मरने के बाद जैतून पहाड़ से स्वर्ग चला गया आज्ञा का पालन करके। ये हमें जो है आत्मा जो अगुवाई कर रहा है, इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ। और भी आप चाहें तो उत्पत्ति का डिक्शनरी में आप ढूंढें, गूगल पे आप सर्च कर लें, बाकी आत्मिक किताबों में सर्च कर लें, लेकिन जो बाइबल के अंदर से जो हमें समझ में आया मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अपराध करने के लिए मनुष्य थे, उन लोगों ने मतलब परमेश्वर को मानने वाले लोगों ने ना मानने वाले लोगों के साथ संबंध रखे, तो परमेश्वर नाराज हो गया। तो आज भी प्रभु परमेश्वर पे प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले अन्य जातियों के साथ संबंध बना लेते हैं, बुराई का, शादी का, तो भी परमेश्वर को बुरा लगता। मतलब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध कर ले और प्रार्थना दुआ छोड़ दे तो परमेश्वर को बहुत ज़्यादा नाराज़गी होता है, जैसे उत्पत्ति के समय। तो इस वचन से हम ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानने वालों से संबंध रखना बड़ा मुश्किल है, नहीं रखना। मतलब ऐसा संबंध पति पत्नी का अगर संबंध है तो इसीलिए अब्राहम ने क्या किया, अपने बेटे के लिए प्रार्थना वाली ही लड़की ढूंढने के लिए भेजा कि उसे ढूंढना परमेश्वर का भय मानने वाली। मेरे प्रियो, सुलेमान जो परमेश्वर का भय मानता था, उसे बहुत बुद्धि था, बहुत ज्ञान था, लेकिन सुलेमान परमेश्वर को मानने वाला अन्य जाति की औरतों के साथ संबंध रखा, नाश हो गया। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानते आए हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे तो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह ने भी यूहन्ना में कहा 1 के बारे में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मतलब यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाता है। अब इस हिसाब से देखें तो उस समय जो परमेश्वर को भय मानते थे, परमेश्वर को आदर करते थे, उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहा जाता था। दुनिया पाप में थी और उस समय में परमेश्वर को मानने वाले लोगों को परमेश्वर के पुत्र कहा जाता था, जैसा बाइबल में लिखा है। मैं अपने मन से नहीं बता रहे। कुछ लोग स्वर्गदूतों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन स्वर्गदूतों के पास मतलब शरीर लेकर नहीं थे, आत्मा में थे स्वर्गदूत। एक बार स्वर्गदूत धरती पर किसी के पास आया और वो उनसे मिलना चाहता था। स्वर्गदूत ने कहा कि मुझे छू मत अभी। यीशु मसीह को भी देखें, यीशु मसीह जब जी उठा तो चेले छूना चाहते थे, यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता से मिलकर नहीं, मुझे मत छू। तो मतलब आत्मा का देह, महिमा का देह। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने वाले लोग मनुष्य हो गए और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो गए। तो इससे हम ये बताना चाहते हैं, अगर मेन पॉइंट अगर देखें तो उत्पत्ति का 4:26 एनोस के वंश के द्वारा परमेश्वर के नाम का महिमा होने लगा। तो एनोस के वंश को भी परमेश्वर के पुत्र कहा जाता था। तो हमारे हिसाब से एनोस के वंश के लोग जो प्रार्थना करने वाले लोग थे, ना मानने वाले स्त्रियों से संबंध रखे तो परमेश्वर नाराज हो गया।
बाकी स्पष्ट प्रमाण के लिए आप डिक्शनरी उत्पत्ति का पढ़ सकते हैं। बाकी परमेश्वर आप सभी को आशीष करें और इस संदेश को और भी लोगों को शेयर करें। और भी आपको जानकारी हो तो जानकारी हमें भी ज़रूर दें। जय मसीह की।